लगातार जो हिंदुवादी संगठन जो है कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह बता रही है, कह रही जिहादियों को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, हिंदू समाज के स्टैंडर्ड्स इतने भी अब गिरे हुए नहीं हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को, एक गैंगस्टर को, एक क्रिमिनल को अपना भक्त माने, अपना आइडल माने। हिंदू समाज एक बहुत ही सुलझा हुआ समाज है जिसमें बात होती है राम राज्य की, जिसमें बात होती है एक अच्छी सोच विचार की। लॉरेंस बिश्नोई महज एक गुंडा है। अगर भगत सिंह जी जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे अगर आपके आइडल्स हों, आपके जो मार्गदर्शक रहे हैं, संविधान जिन्होंने बनाया है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत किरदार अदा कर चुके हैं, इस तरह के लोगों को अगर आप एक गुंडे के साथ कंपेयर करोगे तो मुझे नहीं पता ये समाज कहाँ जाने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ चंद लोग हैं जो अपने आप को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जो लोग होते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, जिनका कोई ना फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, ना एक फॉर्मली एजुकेटेड होते हैं, महज कुछ चंद रुपयों के लिए ये कीबोर्ड वॉरियर्स बन के IT सेल के जो किरदार अदा करते हैं। इन लोगों ने अगर सोशल मीडिया में एक हवा फैला रखा है कि लॉरेंस बिश्नोई न जाने कौन सा ऐसा शख्स है जिसको लोग नाउज़ुबिल्लाह खुदा मान रहे हैं, मतलब ये कितनी हंसी की बात है, हैरत अंगेज बात है, बड़ी अफसोस की बात है। कह तो रहे लोग कि दाऊद के गैंग को खत्म कर रहा था, इसमें दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? आप लोग क्यों सलमान खान का समर्थन कर रही है, पप्पू यादव कर रही है समर्थन, आप लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन सच्चाई का कर रहे हैं। सलमान खान साहब वो शख्स हैं जिनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन न जाने कितने सालों से लोगों का सरमाया रहनुमा बना हुआ है, लोगों के लिए न जाने किस तरीके से काम आ चुका है। पप्पू यादव जी एक इतने पुराने राजनीतिक नाम है, कितने बड़े नेता हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों का काम किया है और अपनी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। वो किसी पार्टी के साथ लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े, वो भारत जीत के आते हैं, ये वो नेता है। अगर इस तरीके के लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको टारगेट कर रहा है एक 10 साल से ज़्यादा जेल में बैठा हुआ गुंडा, तो हम क्यों लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करें, क्यों सपोर्ट करें? उसने मुल्क के लिए क्या काम किया है? उसने ये वाले जो लोग जो उसको अपना आइडल मान रहे हैं, जो उसको भगत सिंह जी से कंपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या किया है उसने? गद्दारों को चुन चुन के मार रहा है। कौन से गद्दार? कौन से गद्दार? एक विरोधी जो काम कर रहे हैं। कौन सा? सलमान खान देश विरोधी हैं, पप्पू यादव जी देश विरोधी हैं, बाबा सिद्दीकी देश विरोधी थे। बाबा सिद्दीकी जी की जिस तरीके से जान ली गई है उसमें सारा का सारा देश जो है वो परेशान है। उससे पहले सिद्धू मूसेवाला जी की जिस तरीके से हत्या करके इतनी बेरहमी से मारा गया था, उसके लिए आज तक लोग रोते हैं। सिद्धू मूसेवाला जी के आप गांव चले जाएं, उस बंदे ने अपने पूरे गांव के लिए काम किया है। सलमान खान साहब ने न जाने कितनी ऐसी गरीब जनता के काम किए हैं जिसकी गिनती तक नहीं है। बाबा सिद्दीकी साहब, पप्पू यादव साहब, ये तमाम बहुत बड़े राजनीतिक नाम हैं। वहीं दूसरी ओर एक गुंडा जो एक्सटॉर्शनिस्ट है, पैसे महज हड़पना चाहता है, इन तमाम ये जो डर और खौफ का माहौल है इसको फैला के। तो क्यों? लेकिन लोग तो खुशी मना रहे कि पप्पू यादव डर गए, रो रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा? आपको खौफ नहीं है उसका? पहली बात तो ये कौन से ये लोग हैं जो खुशी बना रहे हैं? कुछ चंद IT सेल वाले, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिसे कहते हैं, जिनका ना कोई मुद्दा है, ना आगे की उनकी कोई सोच विचार है, ना विजन है हिंदुस्तान को लेके। और जहां सवाल मेरे डरने या नहीं डरने का है, तो हम सब ये बात जानते हैं कि जब तक ऊपर वाला हमारी हिफाजत कर रहा है, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें डर और दूसरी चीज़ों का, जिसका एक भाजपा ने डर मचाए रखा है हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद करा के लोगों के बीच डर और खौफ का माहौल पैदा करते हैं, जो एक तरफ मुसलमानों के घर जला देते हैं और उनके दिल में डर पैदा कर देते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू खतरे में बोल के हिंदुओं को भी डराने की कहीं ना कहीं जो मंशा रखते हैं। जबकि असली बात तो ये है कि ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, लेकिन खतरे में हर वो शख्स है जो सच्चाई का आज के टाइम पे साथ दे रहा है, जो बात कर रहा है अच्छी राजनीति की, जो बात कर रहा है सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जैसे मुद्दों की। हर उस शख्स को कहीं ना कहीं डरा दिया जाता है। उन पर या तो UAPA एक्ट लगा दिया जाता है, NSA एक्ट लगा दिया जाता है, लोगों को फेक केसेस के तहत बंद कर दिया जाता है। तो ये तो ओवरऑल एक डर का जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो लोग लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूज़ करके अपनी या तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या फिर अपने पैसे एक्सटॉर्ट करना चाह रहे हैं, या जो भी इनकी भारत लॉन्ग टर्म मंशा है या शॉर्ट टर्म मंशा है, वो सामने आ ही जाएगी और
आ रही है। लेकिन सवाल तो मैम ये है कि होम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग आधी रात को गहना पहन के महिलाएं घूम सकती है, और एक जो है अंदर बैठा हुआ इंसान इतने लोगों को धमकियां दे रहा है, जो सुपरस्टार है देश के राजनीति में, पावरफुल लोगों को इतना धमकियां दे रहा है, फिर ये कैसे कहाँ होम मिनिस्टर क्या देखिए 10 साल से लॉरेंस बिश्नोई बंद है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर बाबा सिद्दीकी जी का इतने सालों के बाद अगर हत्या की गई है तो इसमें किसकी गलती हम माने? सिक्योरिटी ब्रीच माने, हम सरकार की गलती माने? गलती किसकी माने? क्योंकि पुलिस आपका, प्रशासन आपका, सारा का सारा राज्य में आपके लोग हैं, तो क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे पाए वो? अगर कल को खुदा न खास्ता पप्पू यादव जी के साथ, सलमान खान साहब के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी? लेती है क्या सरकार जिम्मेदारी, या कौन होगा? पप्पू यादव जी ने इतना ही तो कहा था कि अगर सही मायने में सरकार की नीयत हो तो ये एक चुटकी बजा के केसेस खत्म, ये सारे के सारे मामले थम सकते हैं। लेकिन अगर सरकार गुजरात की जेल में उसको रख के बॉम्बे पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर रही है, अगर जीशान सिद्दीकी साहब को जो थ्रेट कॉल आता है, जिसका लड़का वो नोएडा में पकड़ा हो जाता है, बॉम्बे पुलिस नोएडा आके उसको पकड़ती है, तो ये सारा हम क्या माने? ये किस तरीके की राजनीति चलाई जा रही है और किसको डराया जा रहा है? एट द एंड ऑफ द डे आप डरा रहे हो मुसलमानों को, क्योंकि सलमान खान है तो बहरहाल एक मुसलमान, आप डरा रहे हो पप्पू यादव जी को जो एक ऑपोजिशन के, इंडिया अलायंस के एक लीडर हैं ऑपोजिशन के, बहरहाल वो आप डरा रहे हो सिद्धू मूसेवाला जी, जो कहीं ना कहीं शायद आपके पैसे या तो एक्सटॉर्शन में नहीं दिए होंगे उसने, या जो वजह रही हो, ये लॉरेंस बिश्नोई बेहतर जाने। ये प्लान्स एग्जीक्यूट क्यों हो रहे हैं? हिंदुस्तान में बैठ के बन रहे हैं तो क्यों हिंदुस्तान की सरकार इसका जायज़ा नहीं ले रही? कनाडा में बैठ के अगर बन रहे हैं तो कनाडा में भी ऐसा नहीं है कि हमारी पर्सनल्स वहाँ जा नहीं सकते, हमारी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि कनाडा तक जाके किसी को गिरफ्तार करके भी ला सकती है और उस पर केस भी चलवा सकती है। तो कहाँ से ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं? उसके चक्कर में बाकायदा से हिंदुस्तान और कनाडा के जो रिलेशन हैं वो ख़राब हो रहे हैं। क्या समझे हम इस चीज़ का? लेकिन सवाल मैम ये है कि आखिर सलमान खान लोग कह रहे हैं कि माफी मांग ले सलमान खान, मामला रफा दफा हो जाएगा। सलमान खान साहब से कोई जो गलती हुई है उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है, वो माफी मांगे अगर तो कोर्ट से मांगेंगे, सजा होगी तो कोर्ट उनको देगी और बाइज्जत बरी भी कोर्ट ही उनको करेगी। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लॉरेंस बिश्नोई हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सिर्फ हनुमान जी का टैटू अपने हाथ में लगा के आप हिंदू नहीं हो जाते हो, आपके खुद के लिंक्स, खालिस्तानी लिंक्स सरकार ने बताए हैं। तो ये जो सो कॉल कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो उसको एक हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा शख्स मान रहे हैं, उनको पता है क्या ये चीज़ कि उसके खालिस्तानी लिंक्स है? तो इनडायरेक्टली क्या आप खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो? करना क्या चाह रहे हो? एट द एंड ऑफ द डे आपकी सारी की सारी मंशा ये एक फियर साइकोसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं, डर फैला के लोगों में नफरत फैला के आप जो राजनीतिक रोटियां जो भी सेकना चाह रहा है उन सबको इस चीज़ का संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। सरकार को इस चीज़ पे मज़ीद और सतर्क होने की ज़रूरत है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितनी इनोसेंट जाने जाएंगे कहीं ना कहीं उतना ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब होगी, कहीं ना कहीं उतना ही लोगों का भरोसा सरकार और प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पे कम होगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग जिनका कोई एजेंडा, कोई मकसद, कोई मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा है सिर्फ पैसे एक्सटॉर्ट करना और उनका मुद्दा है सिर्फ नफरत फैलाना, ऐसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं सच हार जाएगा।